हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज हम जानेंगे संविधान के प्रीएम्बल के बारे में, जिसको हम हिंदी में संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है उन सबको हम इसी वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ जैसे खरीदते हैं या कुछ लेके आते हैं तो उसका एक, जैसे हमें एसी लिया है तो उसमें एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल का मतलब होता है हम इस चीज़ को यूज़ कैसे करें। ठीक उसी तरह हम संविधान के प्रीएम्बल को संविधान के मैनुअल के तौर पर समझ सकते हैं। प्रीएम्बल शब्द लैटिन वर्ड प्रीएम्बलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जब भी कोई एक्ट पास होता है या लेजिस्लेशन, कोई नया लेजिस्लेशन गवर्नमेंट के द्वारा आता है तो उसका एक मैनुअल भी आता है। उसी मैनुअल को हम प्रीएम्बल कह सकते हैं, जिसके अंदर होता है क्या है, उस एक्ट या लेजिस्लेशन की फिलोसफी होती है, उसको यूज़ करने के आइडियाज़ होते हैं, उसके मेन प्रिंसिपल होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में ये बात करता है। इन्हीं हम चीज़ों को प्रीएम्बल कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि प्रीएम्बल एक तरह का ब्लूप्रिंट या नक्शे जैसा होता है। अगर आप किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन के प्रीएम्बल को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसको देखकर पता लग जाएगा कि ये प्रीएम्बल आप किस बारे में बात कर रहा है। तो इसके बाद हमारे मन में ये सवाल आएगा कि इस प्रीएम्बल को किसने बनाया। तो मैं आपको बता दूं, जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किसको किस तरह के राइट्स मिलने चाहिए, क्या लिबर्टीज मिलेंगी। ये सारे एक्सप्रेशन और आइडियाज उस ड्राफ्ट में थे। इस ड्राफ्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एज अ ड्राफ्ट पेश किया था और इसी को बाद में अडॉप्ट करते हुए 22 जैन 1947 को इसी को प्रीएम्बल के तौर पर मान लिया गया। और हमारा जो प्रीएम्बल है इसे बस एक बार मॉडिफाई किया गया है, मतलब एक बार इसमें संशोधन किया गया है, जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द ऐड किए गए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम प्रीएम्बल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसके प्रीएम्बल के पहले पेज पर लिखा हुआ है वी द पीपल, जिसका मतलब है हम भारतीय लोग। इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि हम भारतीय लोग, मतलब ये जो सोर्स है प्रीएम्बल बनाने का, ये हमने खुद बनाया है। किसी बाहरी लोगों ने आके हमारे संविधान का प्रीएम्बल नहीं बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें सारे लोग भारतीय थे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हम भारतीय लोगों ने बनाया, उसमें कोई भी बाहरी हाथ नहीं था। इसके बाद प्रीएम्बल का नेचर स्पष्ट किया गया है, मतलब प्रीएम्बल की प्रकृति क्या है। इसमें बताया गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। और इसके बाद हमें प्रीएम्बल के अंदर संविधान के उद्देश्य यानी इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता और समता संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके मुख्य शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा उसे हम कहेंगे संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही वह किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं होगी और ये अपने मामलों को, आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों का निवारण करने के लिए खुद, मतलब स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट है समाजवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवाद के अंदर उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। इस समाजवाद में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो प्रीएम्बल में समाजवाद यूज़ किया गया है वो गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दृष्टिकोण है, जिसके अंदर गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश में सभी धर्मों को समानता रहेगी, उन्हें सरकार के द्वारा सभी धर्मों को समान माना जाएगा, यानी धर्म के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो प्रीएम्बल में मिलता है वह है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।
लोकतंत्र का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, मतलब जनता द्वारा शासन। और लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, संसदीय और एकात्मक। और पर भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है, राज्य का प्रमुख जो होता है वो आमतौर पर राजा या रानी होती है, जो कि उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन हो जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में आपने देखा होगा। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गणतांत्रिक देशों में दो चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि राजनीतिक संप्रभुत्ता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में ना होकर लोगों के हाथ में होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना के ऑब्जेक्टिव यानी उसके उद्देश्य की। तो संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, यह इंगित करती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। दूसरा, प्रीएम्बल इंगित करती है कि भारतीय लोग स्वयं को संविधान देते हैं। थर्ड, प्रस्तावना उन अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा करती है जिन्हें भारत के लोग अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित करना चाहते थे। फोर्थ, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य भी शामिल हैं जो भारत के लोगों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। फिफ्थ पॉइंट है, प्रस्तावना में लोगों के बीच भाईचारा पैदा करने की और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी शामिल है। आगे चलते हैं और मैं आपको इसके एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी चर्चाएं इस पर चली कि प्रीएम्बल जो है संविधान का हिस्सा है या नहीं। बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकालते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य में व्याख्या करते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया न्यायालय द्वारा। उसके बाद केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया गया और यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक प्रीएम्बल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट अभी भी बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ जल्दी।